इस वाले एक्स एक्सिस पे तो एक्स बोलेगा भाई वाई को, ए भाई मेरे एरिया में इंटर नहीं करने का। नेगेटिव आया तो ये दुखी है, तुम्हारे ही जैसा है ये पैराबोला मासूम सा। क्लियर भाई? तो ए जब पॉजिटिव तो पैराबोला खुश, ए जब नेगेटिव आया तो पैराबोला दुखी। हर एक छोटी बड़ी चीज जो भी ग्राफ से रिलेटेड होगी वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे फिजिक्स में आने वाला है ग्राफ। समझोगे? तुम क्वेश्चन के साथ खेलना सीख गए हो, तुम मेरे लेक्चर देख रहे हो। हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तो भैया आज का ये जो सेशन है ये है पूरा की पूरा ग्राफ के ऊपर आधारित। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है ग्राफ, क्योंकि काफी सारे बच्चे इससे कतराते हैं। तो आपके लिए ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर बहुत सारा मिर्ची मसाला और एकदम इंपॉर्टेंट चीजें ठूस ठूस के भरी गई, ताकि आप एकदम स्वाद से इस पूरे सेशन को खा सकें। चलिए देखते हैं क्या है इस सेशन के अंदर। हम सबसे पहले इस सेशन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कि भैया हमें क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले देखना है हम इसमें कितने सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। पहले वाले में हमने एलिमेंट्री टर्म, मतलब बेसिक जो स्ट्रेट लाइन मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के टर्म्स होते हैं, क्या वो कंप्लीट कर लिए? हाँ। इसके बाद सेकंड लेक्चर हमने करा था जिसमें हमने एक्सेलरेशन देखी थी कि एक्सेलरेशन का अर्थ क्या होता है, भावनाएं क्या होती हैं, वो कंप्लीट करा था। इसका सबका लिस्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, सबका लिंक प्ले लिस्ट में आपके पास डला हुआ होगा। तीसरे सेशन में हमने कंप्लीट करा है ग्राफ। जो आज का सेशन है इसमें हम कंप्लीट करा ग्राफ। अगला जो सेशन आएगा जिसमें चैप्टर कंप्लीट होगा, उस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी लेक्चर का। अब आज का जो सेशन है इसके अंदर क्या आएगा ग्राफ्स में, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक ग्राफ कौन कौन से होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज आएंगे। ठीक है, तो फालतू के जो दूसरे ग्राफ्स हैं जो आपके लिए यूज नहीं आ रहे, लॉग वाला या फिर कोई और वाला जो इस चैप्टर में यूज नहीं है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। सिंपल सिंपल 2-3 ग्राफ है जो आपके लिए यूज आ सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राफ देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भैया एक चीज का ग्राफ अगर आपको पता है तो उसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला होगा। फिर हम एक्सटी, वीटी और एटी, ये 3 तरह के कॉमन ग्राफ इस लेक्चर के अंदर होते हैं, मतलब पोजीशन और टाइम का रिश्ता, वेलोसिटी और टाइम का रिश्ता, और फिर एक्सीलरेशन और टाइम का रिश्ता। ये देखने के बाद आखिरी में हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक भाई, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक ग्राफ। तो बेसिक ग्राफ के अंदर सबसे पहला ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। क्या हर एक किसी इंसान को पता होता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है? हम अक्सर स्केल का यूज करके लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एकदम सीधी लाइन, जिस चीज के ऊपर हम मोशन पढ़ रहे हैं वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन का तो वो एकदम कैसा होगा? स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर हम इसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बोलते। ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, कंफ्यूजन जो आपका होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा जब भी कोई ग्राफ बनता है, याद रखना, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ग्राफ बनता है, द ग्राफ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन इक्वेशन। तो जब भी कोई ग्राफ बना रहे हैं तो उस ग्राफ की कोई इक्वेशन होती है। क्लियर? तो हम बेसिक ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी अगर हमने लिखा तो ये क्या चीज है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये एक इक्वेशन है। किस चीज का इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन लिखना है, कि एक जनरल इक्वेशन लिख दो स्ट्रेट लाइन का, तो आप बोलोगे भैया बहुत बढ़िया, ये चीज क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो देखो यहां पर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी हमने यहां पे लिखा, तो यहां पे देखो c क्या है? इंटरसेप्ट है। मतलब c हमें बताता है कि किस पॉइंट पे ये y एक्सिस को काटेगा। ये जो भी ग्राफ है किस पॉइंट पे, ये वाला y एक्सिस होता है, ये वाला x एक्सिस होता है, सबको पता है वाली बात। तो अब यहाँ पे देखो c हमें क्या बता रहा है? सिंपल, यहाँ c लिखा हुआ है, ये हमें बता रहा है कि जो भी इक्वेशन है किस पॉइंट पे y एक्सिस को काटेगी। बहुत बढ़िया, तो हमने बोला कि चलो ठीक है, c बता रहा है कि c 0, तो ये जो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो c के बराबर होगा, क्योंकि c यहां पर इसके बराबर में न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहां देखो, यहां पर हमारे पास अब पता चल गया कि c ये है, ऐसा वैसा है। फिर m क्या है? m बताता है इस ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो m क्या बताता है? इस ग्राफ का स्लोप। ये क्या बताता है? इंटरसेप्ट। भाई क्या आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से ये बात समझ में आ रही है कि दिस c इज टेलिंग अस अबाउट इंटरसेप्ट, मतलब ये किस y को किस पॉइंट पे काट रहा है। m क्या बता रहा है? स्लोप। अगर m पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अगर m नेगेटिव है तो y नीचे जाएगा। समझ रहे हो? अगर m नेगेटिव हुआ तो y कुछ इस तरह से जाएगा। यहां पे हमने लिख दिया 0, c, और m नेगेटिव है। नेगेटिव तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव।
अब स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, इस चीज के ऊपर अपन पहले ही बात कर चुके हैं। किस चीज में? डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। ये क्या होता है पॉजिटिव स्लोप। अब देखो, अगर तुम डिफरेंशिएशन अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, इंटीग्रेशन, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ होगा। अब यहां देखिए कि ये वाला, यहां पर से कोई इंसान ऊपर चढ़ रहा है तो इस तरह का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप आपको ऊपर ले जाएगा। अगर आप नीचे उतर रहे हो सीढ़ियां, ठीक है, ऐसे वाला स्लोप, तो ये क्या होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। समझ रहे हो? हम हमेशा इंसान को इस तरफ ही चलता हुआ मानेंगे, प्लस एक्स डायरेक्शन में ही चलता हुआ मानेंगे। अगर कोई इंसान इस तरफ चल रहा है और ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, और कोई भी चीज इस तरफ चल रही है और नीचे जा रही है मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव आपको समझ में आ गया। यहां देखो, लाइन ऐसे है ऊपर जाती हुई, लाइन ऐसे है नीचे जाती हुई, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं देखना है, हमें ऐसे देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखना है। तो अगर ये ऊपर चढ़ रही है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे जा रही है तो नेगेटिव स्लोप। क्या बहुत अच्छे से समझ में आया? अब यहां देखो, अगर मैं यहीं पे एक इक्वेशन लिखूं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक, तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे बहुत अच्छी बात पता चली कि 3 मतलब ये लाइन को कट करेगा 0,3 पे। फिर हमें पता चला कि इसका स्लोप 2 है, मतलब पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? मतलब ये ऐसे जाएगा। नेगेटिव है मतलब ये ऐसे जाएगा। तो पॉजिटिव है, ये ऐसे जाएगा। क्या आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई? अच्छा, क्या मैं ये वाला पॉइंट भी निकाल सकता हूं किस पॉइंट पे कट कर रहा है? देखो जरा ध्यान से। तो मैं यहां पर क्या करूंगा इस पॉइंट को निकालने के लिए, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो मैं यहां पर y की वैल्यू 0 रख दूंगा। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला एक्स एक्सिस है, इस पे कोई भी पॉइंट है तो उस पर y की वैल्यू 0 रखेंगे, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो x की वैल्यू 0। y का एक्सिस है ना तो वहां x नहीं आएगा, y बोल देता है x मेरे एरिया में एंट्री नहीं करने का, ऐसे करके। मीम देखा है क्या तुमने वाला? मैं बहुत ज्यादा मीम देखता हूं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया? y एक्सिस पे x 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 3 रहेगा। अब यहां देखो, ये वाला, इस वाले x एक्सिस पे तो x बोलेगा भाई y को, है भाई मेरे एरिया में एंटर नहीं करने का। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? x क्या हो गया? अब यहां पे y 0 रहेगा, x कुछ रहेगा। तो x एक्सिस पे हमने y को 0 पुट कर दिया। तो जब x एक्सिस पे ये लाइन किस पॉइंट पे यहां टच कर रही है तो y को 0 पुट करा, इसको इधर भेजा तो यह जाएगा -3/2। बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन हमें पता चल गई, इक्वेशन हमें इसकी पता थी, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एग्जैक्ट सही ग्राफ ड्रॉ करा। कोई तुमसे पूछे इसका स्लोप कितना है लाइन का, कोई भी तुमसे पूछे लाइन का स्लोप कितना है तो तुम क्या बोलोगे? स्लोप है इसका 2 + 2। एकदम सॉर्टेड। ये जो लिखा हुआ है ये m क्या बताता है? स्लोप। तो ये 2 क्या बता रहा है? स्लोप। सॉर्टेड भाई। हर एक प्राणी को स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं फिर से तुम्हें बोल दूं कि y इज इक्वल्स टू, सपोज ये 4y इज इक्वल्स टू 2x + 3 है, तो क्या इसका स्लोप 2 है? जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या इसका स्लोप 2 है? जल्दी से हर एक प्राणी कमेंट करके बताएगा मुझे कि क्या इसका स्लोप 2 है। क्या नहीं, इसका स्लोप 2 नहीं है भाई। अरे यार चीकू भैया, अब भी तो आपने बताया यार। तो बेटा ऐसे नहीं करते, y इज इक्वल्स टू mx + c में पहले कन्वर्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में तो बनाओ, ये y के साथ 4 लगा हुआ है तो 4 इन सब के चरणों में भेज दो। 4 को इसका डिवाइड करो ना, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर 4 को उठाया और यहाँ नीचे फेंक दिया तो इन दोनों के अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 को उठा के यहाँ नीचे रख दिया तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x/4 + 3/4। बेटा समझे? तो 4 को इसके डिनोमिनेटर में रख दिया। या फिर तुम्हें ये समझ में नहीं आता तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें यहां से 4 हटाना है। अब हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू mx + c। सॉर्टेड। अब ध्यान से देखो, क्या ये m से कंपेयर हो रहा है? बिल्कुल। क्या ये c से कंपेयर हो रहा है? बिल्कुल। क्या ये y के जैसा है? बिल्कुल। समझ रहे हो बेटा? तो हमें ना यहाँ y के साथ कुछ रखा होगा तो इसको ऐसे करना होगा। इक्वेशन इधर उधर होगी तो हमें इस फॉर्म में अरेंज करके उसको लाना होगा कि वो y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में आ जाए। मेरे प्यारे चिंटू मिंटू मोमोज को समझ में आ गई क्या बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2x + 4 है। सीधी सीधी बात चीकू भैया, बहुत ही फर्जी सा सवाल है। इस सवाल में इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू +4 है, m की वैल्यू +2 है। इतने सारे सवाल आप हमसे पूछ रहे हो, यहाँ पे y होगा, यहाँ पर x होगा, ये वाला क्या होगा? 0। बेटा y एक्सिस है तो x 0 होगा। पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो y क्या एक्सिस पे x क्या होगा? 0 होगा। और y क्या होगा? जल्दी बताओ। 4 होगा। इंटरसेप्ट के बराबर होगा। ठीक,
ये +2 है तो ये ऐसे जाएगी लाइन, पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा यहां कट करेगी, यहां कट करेगी तो यहां पर क्या जीरो होगा, y जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, एंट्रेंस नहीं करने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y जीरो कर दिया, y जीरो करा तो 4 उधर गया, 2 को अपॉन में भेजा, ये आया -2। इज इट सॉर्टेड? हर एक प्राणी, एवरीवन सुपर क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक, तो हमारे पास ग्राफ बन गया। ये देखो y इज इक्वल टू -2x + 5 आ गया, 3y इज इक्वल टू -2x + 5। अब क्या, तो पहले पहले क्या इसका तुम जल्दी से बता दो, एकदम तेजी से तुम बताओ, क्या इसका स्लोप तुम -2 आंख बंद करके बोल दोगे? अरे नहीं बोलोगे ना, फिर से बहक गए, नहीं बहके क्या? चलो यार देखो, 3y इज इक्वल टू -2x + 5, तो इसका स्लोप क्या तुम भैया m इज इक्वल टू -2 बोलोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 को इसके अपॉन में लाएंगे, y इज इक्वल टू -2x/3 + 5/3। ओके भाई, तो इसका स्लोप -2/3 है। अब देखते हैं इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो हमने पहले इसे इस इक्वेशन में बनाया, y को तन्हा करा, y तन्हा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इक्वेशन का फॉर्मेट वैसा है भाई। तो अब यहां देखो y इज इक्वल टू -2x/3 + 5/3। अब हमारे पास ये है y एक्सिस प्राणी और ये है x एक्सिस प्राणियों। अब हमने यहां पर इंटरसेप्ट की बात करी तो 0, ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू 0, +5/3 सीधा लिख दिया। ओके, पॉजिटिव 5/3 मैंने वहां लिख दिया। ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, इस बार ग्राफ ऐसे जाएगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, हमें साफ साफ दिख रहा है, ग्राफ ढलान पे जाएगा। अब यहां देखिए -2/3। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उस एक्सिस का ये वाला अगर पॉइंट पता करना है, ठीक, पता करना है, प्लॉट करना सीख रहे हैं, पता करना है, तो यहां पर y एक्सिस 0 होगा, y एक्सिस का मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है, इंट्रेंस नहीं करने का, x बोलेगा y से। अब यहां पे x एक्सिस पे y 0 हो गया, तो x एक्सिस पे x कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y 0 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन हमें बताएगी। हमने इक्वेशन से पूछा कि भाई इक्वेशन तेरे अंदर जब y 0 होगा तब x कितना होगा, तो इक्वेशन बोलेगी y को 0 पुट करो, इसको इधर भेजो, तो ये इधर जाएगा। देखो y को 0 पुट करा, -2x/3 + 5/3, इसको इधर भेजा तो 2x इज इक्वल्स 2x/3 इज इक्वल्स टू 5/3, खच खच x इज इक्वल्स टू 5/2। इज इट क्लियर? तो यह आ जाएगा 5/2। एवरीवन सुपर सॉर्टेड। क्या आपको प्लॉट करते आ गया? बहुत बढ़िया। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और दिया गया है, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं, कर दूं ना? कर दूं क्या? नहीं, अब मैं नहीं कर रहा, चलो ठीक है, बस एक हिंट दे देता हूं मैं तुम लोगों को कि इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि -1 के आगे, 1 के आगे -1 है ना, तो इस बार जो सी इतनी देर से हम प्लस ले रहे थे, ऊपर आ रहा था, वो इस बार नीचे आएगा, क्योंकि ये 1 माइनस में। क्लियर? प्लॉट करना अपने अपने होमवर्क के लिए। सबको बहुत अच्छे से बेटा स्ट्रेट लाइन समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट होती है वो समझ में आ गया। ठीक, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे आ रहा था, जैसे y इज इक्वल टू, कोई इक्वेशन है 3x + 2, तो इसका स्लोप कैसे पता चल रहा था, m इज इक्वल टू 3। क्या इसका स्लोप कांस्टेंट था? जल्दी से बता दो, क्या इसका स्लोप कांस्टेंट था? हाँ, इसका स्लोप बेटा 3 आ रहा है ना, m इज इक्वल टू 3, स्लोप कांस्टेंट, तो स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये बात बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई? स्लोप कांस्टेंट था, इसीलिए तो जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है या तो स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट होता है, या तो गिर ही रहा होता है, या फिर बढ़ ही रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कांस्टेंट है, जो भी चीज बढ़ रही है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, घट रही है तो कांस्टेंट रेट से घट रही है। बहुत बढ़िया, स्लोप हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा चलो आगे देखते हैं पैराबोला। तो बेसिक ग्राफ का दूसरा पार्ट है, हमने पहले क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या पढ़ेंगे? पैराबोला। अब क्या पैराबोला पढ़ने के पहले एक छोटी सी बात बताओ, आपने जीवन में बहुत सारे पैराबोला को सॉल्व किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, हाँ या ना में जल्दी से तेजी से कमेंट करना शुरू करो तुम कि क्या बहुत सारे लोगों ने तेजी से कमेंट करके बता दिया है कि भैया पैराबोला को सॉल्व किया है या नहीं किया जीवन में। बहुत सारे पैराबोला, नहीं नहीं, यस यस, नहीं नहीं, यस यस। अरे भाई मैं बता रहा हूं तुमने बहुत सारे पैराबोला सॉल्व किए, क्योंकि जब भी हम पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू mx + c लिखते हैं। तो पैराबोला के लिए हम कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? पैराबोला के लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं a स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c। क्या ये बात मेरी प्यारी जनता को समझ में आ गई? ax² + bx + c, एवरी सिंगल वन ऑफ यू सुपर सॉर्टेड ऑन दैट कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो दुनिया की जितनी भी क्वाड्रेटिक है भाई,
आज तक तुमने बहुत सारी सॉल्व करी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, घबराए होगे, फड़फड़ाए होगे, डर के भागे होगे, वो हर एक क्वाड्रेटिक तुम्हें क्या देती है? पैराबोला। क्या मेरे प्यारी जनता को यह बात समझ में आ गई? पैराबोला इज द थिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक तुम्हारे पीछे सालों से पड़ी है, अब तुम्हारे जीवन में आ गया है पैराबोला। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको पैराबोला का शेप बता देता हूं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो ये पैराबोला y एक्सिस के अबाउट रहेगा, समझ रहे हो? तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक। तो ये जो भी पैराबोला होने वाला है, ये कैसे किस शेप में रहेगा वो डिसाइड करेगी इसकी इक्वेशन। पर ये पैराबोला कुछ इस तरह से रहेगा अगर इसका a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो a ये है ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक। सॉर्टेड है। अगर यहीं पर a लेस देन 0 है, ये जो a है, ये b c कुछ की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ a की बात कर रहा हूं। a अगर लेस देन 0 है मतलब ये नेगेटिव है, तो कैसा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। बेटा समझ में आ गया? तो पॉजिटिव आया तो ये खुश है, नेगेटिव आया तो ये दुखी है। तुम्हारे ही जैसा है ये पैराबोला, मासूम सा। क्लियर भाई? तो ए जब पॉजिटिव तो पैराबोला खुश, ए जब नेगेटिव आया तो पैराबोला दुखी। ओके, सब कुछ बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया भाई? अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या यार? सब समझ में आ रहा है ना यार? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यार? ये पैराबोला को प्लॉट करना नहीं सीख रहे, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक जो है वो क्या है? पैराबोला है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, और कुछ भी मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, ठीक। क्लियर? तो तुम्हें एक बात पता चल गई कि पैराबोला जो होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। मैं सिंपल पैराबोला के बारे में बता देता हूं, जैसे y इज इक्वल्स टू कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर। ओके, तुम्हें सिर्फ इतना इतना ही जानना है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो सब मैं बताता हुआ चलूंगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब जब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा तो वो इस शक्ल का पैराबोला होगा, ठीक है। तो यहां y है, यहां x है, एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड। ओके, अब अगर यहां पर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो बेटा ये हंसता हुआ पैराबोला आएगा या रोता हुआ? जल्दी से बताओ। हंसता हुआ पैराबोला आएगा या रोता हुआ? जल्दी बता दो यार। हंसता हुआ पैराबोला आएगा या रोता हुआ? ये पैराबोला रोता हुआ आएगा, इसका नेगेटिव आ गया भाई। ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है। इस पूरी इक्वेशन में अगर तुम देखो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b 0 है, c भी 0 है, b और c दोनों 0 हैं, तो ये सब हट गया। पर a क्या है? 1 है। ये बात आपको समझ में आई? a कितना है? 1 है, तो b को 0, c को 0, a की वैल्यू 1, तो ये इतना आ गया, मतलब हंसता हुआ पैराबोला। इस इक्वेशन में देखोगे तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b और c दोनों 0 हैं, तो वो तो कट गया। a की वैल्यू क्या है? -1। क्या मेरी प्यारी जनता को ये बात समझ में आई? a की वैल्यू -1 है, नेगेटिव है। भले ही सब कुछ ठीक है, पर a की वैल्यू -1 है, अभी भी ये पैराबोला है, ये हो गया उल्टा। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड, सुपर क्लियर? ओके, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर पैराबोला होना है तो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। चीकू भैया क्यों नहीं हो सकता? कि अगर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर तुमने a को ही 0 कर दिया तो y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी आ गया। भाई ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो भैया a कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। पैराबोला होना है तो a को 1 -1 2 4 कुछ भी होना, 0 नहीं हो सकता, ठीक। तो ये हमारे पास पैराबोला आ गया, हंसता हुआ पैराबोला, रोता हुआ पैराबोला, क्योंकि वहां पे ए क्या है? नेगेटिव है। सॉर्टेड भैया, हर एक प्राणी को बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड। ड्रॉ द पैराबोला। ओके, अब यहां पर तुमसे पूछ लिया y इज इक्वल्स टू -2x स्क्वायर, तो ये तुमसे पूछ लिया पैराबोला ड्रॉ करो। जल्दी से बताओ, क्या ये पैराबोला हंसता हुआ आएगा? क्या ये पैराबोला रोता हुआ आएगा? तेजी से इमेजिन करें और बताएं, क्या ये पैराबोला हंसता हुआ है? क्या ये पैराबोला रोता हुआ? बहुत बढ़िया, ये पैराबोला इस तरह का आएगा कुछ। तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, y एक्सिस x एक्सिस, पैराबोला उल्टा आएगा। सॉर्टेड भैया। अब यहां देखो, अगर किसी ने, जैसे यहां पर तुम्हें पता था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया पैराबोला x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ड्रॉ करो, मैंने तुम्हें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना सिखाया है। क्लियर है? ओके, ठीक। इसमें x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ड्रॉ करना सिखा दिया। अब x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पैराबोला कैसे ड्रॉ होगा? ठीक है, तो यहां देखो, यहां देखो, इसमें हमने y को कभी नेगेटिव नहीं होने दिया था। जब ये पैराबोला बनता था तो देखो एक्स स्क्वायर, तो किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी चीज को स्क्वायर कर रहे हैं
वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, एक रियल नंबर में। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही था। अब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, मतलब अब इसमें y का स्क्वायर ले रहे हैं, तो y कुछ भी हो सकता है, पर y का स्क्वायर जो x है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पैराबोला इस तरह से आएगा। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम सिर्फ इतनी बात मानो कि भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, x के ये y के अगल बगल पैराबोला होता है, और जब y होता है एक्स स्क्वायर तो y के अगल बगल पैराबोला होता है। जब x ने बोला कि ये तो मेरा y स्क्वायर है तो x के अगल बगल पैराबोला होगा। समझ रहे हो, सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। इसी में अगर मैं तुमसे तीसरा चीज पूछ लूं क्या, अगर यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी से बता दो भाई। क्या तुम्हें इमेजिन हो पा रहा है? v और t दो वेरिएबल है, x y की जगह v आ गया, t की जगह x की जगह t आ गया। कोई मेरा प्यारा प्राणी फड़फड़ा तो नहीं रहा इसमें? जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या ये पैराबोला ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ और होगा, चिकू भैया सर्कल होगा, ये तो सर मेरे दिल के शेप का बन रहा है। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब तुम लिख सकते हो, पर क्या तुम्हें अच्छे से शिद्दत से समझ में आया कि है ये पैराबोला ही? पर पैराबोला है तो सर ये अपवर्ड है, नीचे है, आगे है, पीछे है, नाचता हुआ है, रोता हुआ है, कैसा पैराबोला है? तो ये है भैया अपवर्ड हंसता हुआ पैराबोला। सॉर्टेड? क्या हर एक मेरे प्राणी को सॉर्टेड हो गया कैसा पैराबोला है ये? क्लियर है? तो v और t का इक्वेशन अगर पैराबोला वाला है तो हम यहां पे पैराबोला लिख देंगे। ओके, हर एक दिक्कत, समस्या, परेशानी क्लियर हो गई आपकी, सॉर्टेड है भैया। चलो अगली चीज देखते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है, इसको समझते हैं कि भैया अगर हमारे पास दिया हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो अगर कहीं पे दे दिया x और y का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक, ये बहुत काम आएगा तुम्हें, क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत जगह आने वाला है, काफी जगह ये चीज का यूज होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें सर्कल, एलिप्स वो सब में नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्यों नहीं पढ़ा रहा जी भैया? तो बेटा अभी काम ही नहीं है उसका, जब काम आएगा तब पढ़ा दूंगा ना, अभी से तुम पढ़ लो, टाइम भी वेस्ट कर लो, और फिर आगे चल के जब काम आया तब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा क्यों, तो तब पढ़ा दिया था, तो जब आएगा तब पढ़ा दूंगा। तो यहाँ देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है? x और y का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, मतलब जब भी दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, हम बोलेंगे कि इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को c लिख रहा हूं, फड़फड़ाना मत, c कहां से आ गया, कांस्टेंट को c लिख दिया, अपॉन में y, तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन y। दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड दिस इज व्हेन ड्रॉन ऑन द ग्राफ, जब मैं इसे ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। जल्दी से देखिए, और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? इसका ग्राफ ड्रॉ होता है इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, और ये ओके, दिस ग्राफ इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सॉर्टेड हो गया हर एक प्राणी को। ये ग्राफ किस चीज का है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। चलो आगे देखते हैं भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहां कहां मिल सकता है, क्या कौन सी चीज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकती है? तो मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें एक बात बोली, देखा तो क्या, तुम दिख ही नहीं रहे हो मुझे देखो, तो तुम्हें मैंने जब दिखा, इस इक्वेशन को दिखाया, तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने लिख रखा है कोई सी अच्छी इक्वेशन जो तुमने सुन रखी हो। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूं मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है, कभी कभी मास भी चेंज होता है, तो मास इंटू एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ऐसे समझो कि अगर तुम एक गाड़ी पे को धक्का लगा रहे हो, वो गाड़ी का कुछ मास m है, तुम उसे धक्का लगा रहे हो, गाड़ी की कुछ एक्सिलरेशन a आएगी। अब अगर उस गाड़ी की एक्सिलरेशन a आ गई, तो धीरे धीरे उस गाड़ी पे लोग बैठने लग गए, तुम फोर्स उतना ही लगा रहे हो पर उस गाड़ी पे लोग बैठने लग गए, तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट है, तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कांस्टेंट है, पर वो गाड़ी पे धीरे धीरे और लोग बैठने लग गए, तो मास बढ़ता गया, तो एक्सेलरेशन घटता गया ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, व्हिच मींस मास इज इक्वल्स टू constant upon acceleration, that is mass is inversely proportional to acceleration, that is
व्हेन द एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, भैया जब मास विल एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसका ग्राफ बताओ तो चीकू भैया इसका ग्राफ ये है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके भाई, हर एक प्राणी के दिल में यह बात बस गई। चलो अब यहां देखिए भैया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ mv इज इक्वल टू कांस्टेंट। mv होता है मोमेंटम, मास मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक, तो किसी चीज का मास बढ़ेगा या घटेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। आपको बताना है रिश्ता कि क्या है m इंटू वी का रिश्ता। जल्दी बताओ, कोई भी चीज का दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो उनका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये फ्यू क्यों करते हो सर? मेरे को मजा आता है। अब यहां देखो, v इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर। ओके, एवरीवन इज सॉर्टेड। v इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर। सवाल पढ़ते हैं, यहां पे बोला द ग्राफ ऑफ v वर्सेस r। तो तुम्हें v और r का ग्राफ बताना है। ये पूरा जो सामान है इसको कांस्टेंट ट्रीट करो। क्लियर? जी एम एम टू तुमने सुना होगा ना, वो सब है, कुछ इक्वेशन है तुम्हारे भविष्य में आएगी। टाइम ट्रेवल करके इक्वेशन पीछे आ गई है, अब तुम्हारे जीवन के हालात और जज्बात के साथ खेल रही है। तो v इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर। अब देखो भैया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे चीकू भैया, इनवर्स रिलेशन मतलब ये तो किस चीज का ग्राफ आ गया? चीकू भैया, इनवर्स रिलेशन मतलब ये किस चीज का ग्राफ आ गया? जल्दी बता दो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर v है, यहां पर r है, तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इस तरह से जाएगा, थोड़ा अंदर से जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है भाई? बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। अब मुझे एक प्रश्न तुम लोगों से पूछना है, ठीक है? मैं एटीएम सवाल पूछ रहा हूं, देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ओके, एकदम सही जवाब देना है। एटीएम सवाल है, एटीएम सवाल का मतलब होता है आओ तुक्का मारे। जितने ज्यादा लोग सही जवाब देंगे उतने ज्यादा लोगों को मेरा आशीर्वाद, यहीं से डिजिटल आशीर्वाद, ठीक है? और डिजिटल प्रसाद भी ऐसे करके खा लेना। अब यहां देखो भैया, यहां पर तुमसे सीधी सीधी बात कि भैया एक इक्वेशन दे रखी है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे कि फोर्स और आर का ग्राफ क्या होगा, फोर्स और आर का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। सेकेंड चीज, हाथ से लिख रहा हूं ना, मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, सही से आंसर बताना, ठीक है? पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फोर्थ नन। इनमें से तो कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ भैया, 1 2 3 4। स्क्रीन पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, सोचने का अगर समय चाहिए तो। मैं बताने वाला हूं तुमको आंसर, देख ले रहा हूं मैं आके देखूंगा। ये सेशन प्रीमियर हो रहा है पर मैं आके देखूंगा कितने लोग इस चीज का सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है? तो यहां देखो 1 2 3 4 है ना। अब देखो इसका सही जवाब है नहीं, तो बेटा एफ और आर का रिश्ता पूछा है, समझ रहे हो? एफ और आर स्क्वायर का रिश्ता नहीं पूछा। अगर कोई तुमसे ये जी एम वन एम टू, इसको तुम्हें क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, एफ और आर का रिश्ता, तो बेटा एफ इंटू आर अगर तुम लिखोगे तो ये आ जाएगा जी एम वन एम टू अपॉन आर। तो एक आर तो बच गया ना वहां पे। इस पूरे को तुम कांस्टेंट थोड़ी ले सकते हो क्योंकि आर वेरिएबल है, समझे? तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। तो चीकू भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा? जब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ और आर स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, तब क्या होगा कि भैया मैंने आर स्क्वायर को इधर फेंक दिया इसके पास, अब हुआ एफ मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू। भैया एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड ऑन दैट। अब यहां देखिए, आओ तुक्का मारे वाला सवाल गलत ही होता है। अगर तुम्हें एटीएम सवाल ज्यादा चाहिए ना क्वेश्चन, मेरे को पता नहीं है कि मतलब तुम कैसे प्रीमियर वाले में रिस्पॉन्स करोगे, इसलिए अगर तुम्हें ज्यादा एटीएम सवाल चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो कि एटीएम सवाल चाहिए जी को ज्यादा। अब यहां देखो ऐसे सवाल सिखा के जाते हैं कि ये आर स्क्वायर इसके पास चला गया, एफ मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर से, तो ये दोनों साथ आए। अब जो सामने चीज रखी हुई वो कांस्टेंट है, तो यहां पे एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम वन एम टू। सॉर्टेड है। तो ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? कांस्टेंट। और एफ और आर स्क्वायर के बीच का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्या आर का ग्राफ, एफ और आर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? नहीं। दिस शुड बी सुपर क्लियर इन योर माइंड। ओके भाई, चलो अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 3 चीजें पढ़ी है। हमने एक चीज सबसे पहले पढ़ा कि भैया एक होता है स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन।
ओके इसकी इक्वेशन कैसे ड्रॉ होती है, इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, कैसे भी ड्रॉ हो जाएगी, डिपेंड करेगा क्या सी है और क्या एम है। इसके बाद हमने दूसरी चीज पढ़ी, रिवाइज भी करा रहा हूं थोड़ी थोड़ी देर में ना, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए जीरो नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक, ये होगा पैराबोला। पैराबोला में ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है। ए ग्रेटर देन जीरो तो ये खुश होगा, ए लेस देन जीरो तो ये दुखी होगा। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड ऑन दैट भाई। थर्ड चीज हमने पढ़ा, ये था स्ट्रेट लाइन, ये था पैराबोला। इसके बाद हमने पढ़ा y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने यहां देखा ये ऐसे हो सकता है, क्लियर, समझ में आया। पर इसमें ना y और x दोनों ही क्वांटिटी के सामने कांस्टेंट आना चाहिए। y और x दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सामने वाली चीज कांस्टेंट आना चाहिए। एटीएम सवाल में भी सीख लिया। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड बेसिक ग्राफ्स पे। चलो अब अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राफ। ओके इसका क्या मतलब, क्या मतलब होता है चीकू भैया, ये क्या बता रहे हो? तो ये तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा सा जब अपन आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, डिफरेंशिएशन जिसने नहीं पढ़ रखा है, सेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 3 सेशन मैंने यहां पर ले रखे हैं। तीनों सेशन के अंदर आप देखोगे भैया, ठीक है, थंबनेल अच्छा बनाया गया, ये मैंने डिजाइन करा था, मेरे को ऐसा इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो ये मैंने बनाया था। तो तुम है ना, नहीं देखना हो एक बार थंबनेल जाके देख के आना। ठीक है चलो, तो यहाँ देखो कि ये तीनों सेशन है बेटा, मजाक की बात अलग, आपको देखना है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक, एकदम मिनिमल, जितनी जरूरत है उतना ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम बता रखा है। लॉगरिथम का अभी इस लेक्चर में काम उतना ज्यादा नहीं है, पर पावर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर, या फिर ट्रिग्नोमेट्री है, उसका काम आएगा। तो ये सेशन जरूर आप कंप्लीट करें। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, लॉगरिथम, सॉरी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मैं तुमको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जब भी हम किसी भी चीज को पकड़ते हैं, तो जैसे हमने यहां पर x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब पकड़ा, ठीक, तो क्या हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूं dy बाय dx, तो क्या इसे 3x स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। पर क्या इसे मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं d2y dx, बेटा समझ रहे हो, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार को फिर से कर दिया। तो इसे सिंगल डिफरेंशिएशन, ये इसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को कुछ मतलब नहीं, मैं तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा। सबको क्लियर है? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा तो ये 3 है, 3 को बाहर निकाल लिया, और जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करा था, 3 को नीचे लाया था, 3 में से एक -1 करके 2 बनाया था, वैसे ही अब हम इसका डिफरेंशिएशन यहां करेंगे। तो 3 को बाहर रख लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर में 2 को नीचे लाएंगे और x की पावर में 2 - 1 1 कर देंगे। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो क्या अभी भी मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, कर दो। तो यहां पर ये एक आ गया, तो 3y अपॉन dx क्यूब। भैया एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड यहां पे, क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छे से आ गया। अच्छा, सॉर्टेड। चलो अब यहां देखो भैया, एक बार और 6 को बाहर लिया, क्या मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूं इसको? बिल्कुल कर सकता हूं। तो x का एक बार और डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 6। भाई बहुत अच्छे से, एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। क्या इसे एक बार और डिफरेंशिएट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसे कर देंगे अब 4, d4 बाय y dx4। ठीक, तो जैसे ही हमने 6 को डिफरेंशिएट करा, आंसर आ गया 0 0। क्या आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए इस बात पे? काफी सॉर्टेड है हर एक चीज। सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, और जब क्वाड्रपल्ड मतलब फोर्थ डिफरेंशिएशन जब हमने इसका लिया तो 0 आ गया। क्या अब कर सकते हैं? अब क्यों करोगे? 0 का डिफरेंशिएशन थोड़ी कुछ होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, करते रहो 100 बार। तो तुम्हें पता चला इसकी 3 पावर है, तो 4 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी, पॉलिनोमियल समझते हो, ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई है, तो अगर इसकी पावर 3 है तो वो 4 बार डिफरेंशिएट होगा, चौथे डिफरेंशिएशन में वो 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से चीजें याद आ गई पुरानी वाली। ओके, अब मैं तुम्हें एक चीज और याद कराना चाहता हूं कि हमने एक्सटी और वीटी और ये सब चीजों के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था, है ना।
एक्स टी और वी टी और ये जो चीजें थी ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको कुछ आइडिया था, तो हम वो चीज के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो देखो, अगर एक्स टी था, क्या ये याद है? तो अगर मैं एक्स टी को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? वी टी मिलता है। और वी टी को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ए टी मिलता है। ओके, क्लियर है क्या? तो देखो जरा ध्यान से, अगर x है, कुछ भी x इज इक्वल्स टू टी है, ठीक, तो मैं जब यहां पर से इधर आऊंगा तो डी एक्स बाय डी टी, एक्स को मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा, याद है क्या? जैसे मैंने यहां पर y को एक बार डिफरेंशिएट करा तो डी वाई बाई डी टी था। सेकेंड डिफरेंशिएशन में क्या था? 2 dy/dt स्क्वायर था। थर्ड में 3 था। तो ऐसे ही अगर मुझे यहां पर x का कुछ रिश्ता दिया हुआ है तो मैं सबसे dx/dt करा, तो ये पहला डिफरेंशिएशन है। ठीक, यहां पर जैसे वहां पर y इज इक्वल्स टू कुछ था, x था सपोज, x स्क्वायर था या t स्क्वायर है, तो इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy/dx। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या आएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहां पे दूसरा डिफरेंशिएशन क्या आएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर। भाई क्लियर है क्या? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2। भाई यहां तक हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से चीजें सॉर्टेड है। ठीक, तो y का सिंगल डिफरेंशिएशन, y का डबल डिफरेंशिएशन, x का सिंगल डिफरेंशिएशन, x का डबल डिफरेंशिएशन। पर मोशन में ये x के सिंगल डिफरेंशिएशन को वेलोसिटी बोलते हैं और यही x के डबल डिफरेंशिएशन या वेलोसिटी के सिंगल डिफरेंशिएशन को एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्लियर? यहां इसका कुछ नाम नहीं है, इसको सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, पर यहां पर इसको वेलोसिटी बोल रहे हैं और यहां पर इसे एक्सीलरेशन बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ये बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत हमें यहां तक नहीं है। ओके, चलो अब हम समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राफ। मतलब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, थर्ड डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है। ठीक, अगर आप इसमें इनकंफर्टेबल हैं तो मैं mx प्लस सी की जगह मैं यहां पर कुछ भी 3x प्लस 2 लिख लेता हूं। एक्चुअल में ये होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये लिख लिया। तो 3 किसके बराबर है? m के बराबर, m इज इक्वल्स टू 3 है और यहां पर c इज इक्वल्स टू प्लस 2 है। ओके, अब मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा dy/dx। क्लियर है? dy/dx, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं? आ गया 3। ओके, इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 0। भाई ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इसका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। ठीक, मतलब स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है, अगर आपको पता हो dy/dx क्या देता है? स्लोप। भाई समझ में आ गई ये बात? तो dy/dx स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये तो हमें पहले ही पता था m3 होता है। हमने डिफरेंशिएट करके भी स्लोप निकाला, तो जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट करा 3 आ गया, m3 था, डिफरेंशिएशन भी 3 आ गया। अब इसका स्लोप आ रहा है कांस्टेंट, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन के डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक, अगर मैंने यहां पर y और x का ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक, मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करा, तो सपोज वो ये है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। सपोज m इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ये स्लोप है। ठीक, अच्छा, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन के स्लोप का मतलब dy/dx का ग्राफ प्लॉट करूंगा, मतलब एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और मैं इसके डिफरेंशिएशन मतलब इसके स्लोप का ग्राफ प्लॉट करूंगा x के साथ। ठीक, तो अगर ये चीज स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या आया? कांस्टेंट आया, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आया। तो अगर ये चीज एक स्लोप स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, क्योंकि dy/dx कितना आ रहा है? 3। तो अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ कांस्टेंट आएगा। क्या ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए? क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है तो इसका डिफरेंशिएशन का ग्राफ पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसके स्लोप, इसका dy/dx का ग्राफ कांस्टेंट आएगा। ठीक, तो कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, उसका डिफरेंशिएशन का ग्राफ कांस्टेंट। ठीक है, इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ क्या आएगा?
कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब अगर आप पूछो डी डब्ल्यू डी एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका डबल डिफरेंशिएशन 0 है, तो स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन 3, उस डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ क्या आएगा? 0 आएगा। भाई क्या मेरे हर एक प्राणी को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके स्लोप का ग्राफ कांस्टेंट आएगा और उसके बाद वाला ग्राफ क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन का आपको मेरे हिसाब से सारा सब कुछ क्लियर हो गया है। ओके, चलो अपन बात करते हैं किस चीज की? पैराबोला की। ओके, अब पैराबोला क्या होता है तो ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक पैराबोला है, y इज इक्वल्स टू, होता ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने ऐसे मन से कोई इक्वेशन लिख दी, तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, इसकी पावर 2 है, मैंने बताया था ना, किसी पोलिनोमियल में कोई भी पोलिनोमियल तुम्हें दे रखा है, उसकी पावर सपोज 4 है, तो अगर पावर 4 दे रखी है तो कितने डिफरेंशिएशन में वो 0 हो जाएगा? जल्दी बताओ। चौथा डिफरेंशिएशन में वो कांस्टेंट होगा और पांचवें में 0 हो जाएगा। किसी पॉलिनोमियल की पावर 3 दे रखी है तो वो 3 डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट होगा और चौथे डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा। किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 दे रखी है तो 2 डिफरेंशिएशन तक तो चलेगा, मतलब फर्स्ट भी आएगा, सेकंड में कांस्टेंट हो जाएगा और थर्ड में इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अब यहां देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास पता चल गया ये वाली चीज। अगर किसी ने पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, चीकू भैया इसका काम क्या है? इसका काम ग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा आएगा, तुम यकीन मानो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, पर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका जैसे डिफरेंशिएशन करा तो ये इक्वेशन किस चीज की है? पैराबोला की। a ग्रेटर देन 0 है, बेटा समझ गए? तो ये इक्वेशन किस चीज की है? पैराबोला की। इसका a ग्रेटर देन 0 है। दूसरी इक्वेशन जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, ध्यान से देखना, इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी, ओके, b x तो c 0 हो गया, 2a प्लस c ऐसे 0 करके आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगी 8x प्लस 2। बेटा क्या आपको समझ में आया? पैराबोला का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन आ गया। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? जैसे ही मैंने इस पैराबोला को डिफरेंशिएट करा, मेरे पास क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन आ गया, और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप ग्रेटर देन 0 है। बेटा समझ रहे हो? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, देख रहे हो a इसमें आ रहा है, यहां पे ax भी आएगा 2x, ठीक है। तो ये भी, इसका स्लोप m जो आ रहा है, y इज इक्वल टू इतना इतना, तो जो भी क्वांटिटी dy बाई dx के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, और इसका m मतलब जो इसका ये 8 है, ये ग्रेटर देन 0, अगर ये -8 आता तो लेस देन 0 होता। तो यहां एक बात समझो कि अगर मेरे पास ऐसा ऊपर वाला पैराबोला है, तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, इसका स्लोप का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब y और x का अगर ग्राफ पैराबोला है तो dy बाई dx का x के साथ ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि पैराबोला का डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तुम्हें पता है? स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट, तो ये यहां स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर हमसे पूछेंगे इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम बोलेंगे dy बाई dx स्क्वायर स्क्वायर, और ये आ जाएगा कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? पॉजिटिव कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से देखना, डबल डिफरेंशिएशन मैंने इसका करा तो ये आ गया 2a, सब 0 हो गया। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहां पर इस चीज को अगर तुम लिखोगे तो ये आ जाएगा 8। तो फाइनली 8 कांस्टेंट आया। अगर ये चीज पैराबोला है तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन, और उसके डबल डिफरेंशिएशन का ग्राफ कांस्टेंट, क्योंकि पैराबोला का डिफरेंशिएशन आता है स्ट्रेट लाइन, उसका डिफरेंशिएशन आता है कांस्टेंट। सॉर्टेड भाई, बस इतना ही बताना था मुझे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन चीज पे आ जाते हैं कि भैया हमने जो पढ़ा वो है क्या? ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो ग्राफ है। ग्राफ के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। तो जब भी अपन किसी ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान से देखना, हम ग्राफ के अंदर दो चीजों की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे किसकी? इंटीग्रेशन की। एक हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो सपोज हमारे पास कोई ग्राफ है x और ऐसे t का, ठीक, कोई भी ग्राफ है x और t का।
तो ये ग्राफ का जब भी तुम कोई चीज निकालोगे, क्वांटिटी निकालोगे, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक छोटी बड़ी चीज जो भी ग्राफ से रिलेटेड होगी वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे फिजिक्स में आने वाला है ग्राफ। तो यहां देखो बेटा, हमारे पास एक्स और टी का एक ग्राफ है, ठीक। ये कोई भी मैं आपको बोल देता हूं, वाई और एक्स बोलता हूं शुरू में, तो ठीक, मैं बोलता हूं यहां पे वाई है और यहां पर एक्स है, कोई भी ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर, जैसे सपोज ये ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर मुझे ग्राफ पर किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, ठीक, तो स्लोप क्या देगा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्लोप? कोई भी ग्राफ के अंदर दो इंफॉर्मेशन तुम ले सकते हो। एक तो ले सकते हो मेन, ये क्वांटिटी क्या है, तीन इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो एक ग्राफ आपको किस किस चीज के बारे में बताता है? पहली चीज, थ्री थिंग्स ग्राफ आपको बताता है, ठीक है। पहली बात तो जो क्वांटिटी है उसके बारे में बताएगा, मतलब कि क्वांटिटी जो दे रखी है कि यहाँ y कितना है, x कितना है, क्वांटिटी के बारे में बताएगा। दूसरी चीज किसके बारे में बताएगा? इसका स्लोप आपको कोई चीज के बारे में बता सकता है। अगर स्लोप कुछ सेंसिबल चीज निकल रही होगी तो स्लोप आपको एक चीज के बारे में बता रहा होगा। तीसरी चीज जो इंफॉर्मेशन आप एक ग्राफ से ले सकते हो, वो क्या ले सकते हो कि भैया ये ग्राफ का एरिया हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, ठीक। तो पहली चीज तो ये जो थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, सीधा सीधा एक्स पे वाई कितना है, इस पे ये कितना है, तो ये पहली चीज है कि क्वांटिटी जो उसके ऊपर लिखी हुई उसी के बारे में बता रहा है। दूसरी चीज स्लोप। स्लोप क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज दे रहा है? तुम्हें कैसे पता चलेगा डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज दे रहा है? तो तुम अगर स्मार्ट बच्चे हो, अगर तुम बहुत ही तेज बच्चे हो, तुम्हें बहुत मतलब समझो कि तुम क्वेश्चन के साथ खेलना सीख गए हो, तुम मेरे लेक्चर देख रहे हो, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि भैया जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें मैं y की यूनिट रख दूं, ठीक है, y की यूनिट, और यहां इसके अपॉन में रख दूं मैं किसकी? x की यूनिट। बेटा समझ में आया? तो ये जो एक नई क्वांटिटी, दोनों की यूनिट डाल दूंगा, y की यूनिट डाल दी, x की यूनिट डाल दी, दोनों की यूनिट डाल दी, तो एक क्वांटिटी बन के आएगी। अगर वो क्वांटिटी कुछ सेंसिबल क्वांटिटी होगी तो स्लोप वो क्वांटिटी के बारे में बता रहा होगा। क्लियर है? तो dy बाई डी एक्स से हमारे पास क्या आएगा? ये क्वांटिटी तुम पता कर सकते हो। कैसे चीकू भैया? एग्जांपल देके बताऊंगा, फड़फड़ाओ मत, एग्जांपल दूंगा। अब यहां पे देखो एरिया। एरिया कैसे पता चलता है? इंटीग्रेशन से। अब यहां देखो किसी भी चीज का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहां लिखोगे dx, यहां लिखोगे y, और ये पूरे चीज का जब एरिया निकालोगे तो तुम x की एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक निकालोगे। अगर तुमने इंटीग्रेशन का वीडियो देख रखा है जो लिंक में है, वो वीडियो से तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो एक जगह से दूसरी जगह तक होता है, यह हमें एरिया देता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो एक जगह से दूसरी जगह तक होता है वो हमें एरिया देता है। तो उसमें हम x2 की वैल्यू डाल के, x1 की वैल्यू डाल के दोनों को माइनस करते हैं। तो जब दो चीजों का माइनस होता है या दो चीजों का सब्ट्रैक्शन होता है तो हम उसे डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो एरिया जब भी, मेरी बात याद रखना, जीवन में कभी भी कोई ग्राफ आपको कोई चीज देगा तो वो हमेशा चेंज के टर्म में देगा। समझ रहे हो? आप किसी भी ग्राफ से कोई एरिया निकाल रहे हो तो यू विल ऑलवेज फाइंड चेंज। ओके, अब चेंज किसका, किस चीज का? तो आप क्या करोगे? यूनिट ऑफ वाई मल्टीप्लाइड विथ यूनिट ऑफ x। तो y और x का यूनिट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ग्राफ क्या दे रहा है। ठीक, मैं आपको समझाता हूं कैसे। ठीक है, काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखना, अगर मैंने आपको एक ये ग्राफ दे दिया, यहां पर मोमेंटम है और यहां पर टाइम है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इधर मोमेंटम है, इधर टाइम है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका यूनिट आता है केजी मीटर पर सेकंड, और ये टाइम है तो टाइम का यूनिट आता है सेकंड। ठीक, अब हमें ये चीज, ये ग्राफ क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। ये जो ग्राफ है ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो ग्राफ तुम्हें बताएगा कि मोमेंटम किस समय पे कितना मोमेंटम है। तो ग्राफ को तुम देखोगे तो तुम्हें पता है अच्छा इतने समय पे इतना मोमेंटम है। तो पहली चीज की भैया क्वांटिटी जो इस ग्राफ के ऊपर दे रखी है वो क्वांटिटी तुम्हें मिल जाएगी। दूसरी चीज ये ग्राफ क्या बताएगा? तो पहली चीज तो ये ग्राफ तुम्हें मोमेंटम बता देगा, मतलब पी कितना है ये बता देगा। ठीक है, दूसरी चीज हम इस ग्राफ से क्या जान सकते हैं? वो जान सकते हैं इसके स्लोप से। तो स्लोप कैसे पता चलेगा कि स्लोप क्या क्वांटिटी दे रहा है? मैंने तो जीवन में पहली बार देखा। ठीक, अब तुम्हारा यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर तुमने मुझसे पढ़ा है, तुमने देख रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन अगर स्ट्रांग है तो यू विल बी लाइक कि अच्छा इसकी यूनिट ये है तो मैं क्या करूंगा? यूनिट ऑफ पी और यूनिट ऑफ टी, क्योंकि मुझे पता है इसका स्लोप देगा डीपी अपॉन डी टी, क्योंकि जब ग्राफ y और x का था तो स्लोप dy बाई डी एक्स दे रहा था,
है ना, है ना, है ना, है ना। अब जब स्लोप जब जब ग्राफ पी और टी का होगा तो स्लोप हमें डीपी बाई डी टी देगा। ओके, अब डीपी बाई डी टी के लिए मैं क्या लिखूंगा, पी का यूनिट लिख दूंगा कि क्वांटिटी क्या मिल रही है मुझे, वो क्वांटिटी निकालने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, तो क्वांटिटी मुझे क्या मिल रही है, वो क्वांटिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, केजी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो मैंने पी केजी मीटर पर सेकंड को यहां रखा, सेकंड जो था उसको मैंने टाइम का यूनिट यहां रखा। अब ये पूरी की पूरी चीज क्या निकल के आ गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार ये यूनिट देखी देखी है, ये यूनिट सुनी सुनी है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या तुम पहचान पा रहे हो केजी मीटर पर सेकंड क्या होता है, जल्दी से बता दो, क्या तुम पहचान पा रहे हो केजी मीटर पर सेकंड क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या तुम पहचान पा रहे हो केजी मीटर पर सेकंड क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ यार, ये होता है फोर्स। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन, ये चीज फोर्स, मतलब इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, फोर्स देगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब हमने इसकी तीसरी चीज की तरफ बढ़े तो हम गए एरिया। एरिया में हमने देखा भैया कि कोई भी ग्राफ है उसका फोर्स है, सॉरी उसका ये कुछ भी है, हम यहाँ पे वाई डी एक्स इस तरह से लिखते हैं, इस ग्राफ के अंदर हम पी डी टी लिखेंगे। जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो y की जगह लिख दिया p, t की जगह लिख दिया dt, t1 से लेके t2 तक। सॉर्टेड है भैया, बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब ये हमें कौन सी क्वांटिटी देगा, तो हम बोलेंगे ये हमें देगा चेंज इन p, क्या है, केजी मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड विथ सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो केजी मल्टीप्लाइड विथ मीटर, केजी मल्टीप्लाइड विथ मीटर कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं बनती है। तो तुम्हें पता चल गया कि इसके अंदर से एरिया से मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, समझ गए। हमें पता चल गया कि ये ग्राफ का जो एरिया है इसके अंदर से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ के अंदर, क्योंकि ये जो ग्राफ है इसके अंदर एरिया का कोई यूनिट ऐसा जब एरिया निकाल रहे थे केजी इंटू मीटर में कुछ निकल रहा है, तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इस ग्राफ से सिर्फ दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। सॉर्टेड हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब अपन समझते हैं एक्सटी ग्राफ क्या होता है। तो एक्सटी ग्राफ बेटा देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है टी एक्सिस, और यहां पे ग्राफ बनता है कुछ भी, ठीक है, तो यहां पे कुछ भी ग्राफ बन गया। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया, यहां पे कोई भी ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ बना है, तो क्या ये ग्राफ ऐसे ऐसे बना है, अच्छा इसका मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ ना अभी थोड़ी देर में, एटीएम सवाल ही पूछ लूंगा। अब यहाँ देखो ग्राफ ऐसे ऐसे बना है, तो इस ग्राफ का स्लोप हमें, अच्छा इस ग्राफ से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पहली तो हमें पोजीशन पता चलेगी किसी की भी, ठीक है, तो हमें एक तो पोजीशन मिल सकती है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमसे क्या, हमें क्या मिल सकता है इससे, स्लोप। तो स्लोप देखते हैं, स्लोप होगा इसका dx अपॉन dt, तो ये x की यूनिट होगी मीटर, इसकी यूनिट होगी सेकंड, तो हमें पता चल गया यहां से हमें स्लोप से मिल जाएगी वेलोसिटी। ठीक, तो इसका ग्राफ का स्लोप हमें बता देगा वेलोसिटी। ठीक है, तीसरी चीज हमें पता चलेगी एरिया। एरिया को देखते हैं, एरिया में लिखेंगे x dt का इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक। ये कैसे लिख रहे हो चीकू भैया, तो देखो हम जब भी एरिया लिखते हैं किसी भी ग्राफ का तो y dx लिखते हैं, ठीक है, कोई ऐसे होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x1 से लेके x2 तक, ठीक है, तो हमने यहां पर y की जगह कौन है x, तो वहां x डाल दिया, x की जगह यहां पर x, ये x एक्सिस पे आता है, तो x एक्सिस पे कौन है टाइम, तो वहां पे dt डाल दिया, यहां पर x1 से x2 डालते थे तो वहां t1 से t2 डाल दिया। क्लियर है, तो ग्राफ का एरिया निकालना हमने सीख लिया। अब यहां देखो एरिया में क्या आएगा, ये यूनिट क्या देगा, तो ये देगा मीटर मल्टीप्लाइड विद सेकंड, तो मीटर मल्टीप्लाइड विद सेकंड कोई हमारे लिए काम की यूनिट नहीं है, तो एरिया हमें कोई काम की चीज नहीं दे रहा। सॉर्टेड हो गई ये बात, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो हमें सिर्फ दो इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी, एक पोजीशन पता चलेगी और एक इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। ओके, चलो अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे भैया एक्सटी ग्राफ कैसा दिखेगा अगर रेस्ट पर है। तो रेस्ट पे होने का मतलब क्या, कि कोई इंसान रुका हुआ है, उसका एक्स मतलब पोजीशन कांस्टेंट है। बड़ा समझ रहे हो, कोई भी इंसान अगर रेस्ट पर है मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, तो एक्स टी ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, हाँ या ना। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या थी, एक्स कांस्टेंट है, तो हमने एक्स कांस्टेंट का ग्राफ बना दिया। अब चलो ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट तो हमें पता है रुका हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कोई कांस्टेंट रेट से चल रहा है, मतलब कि कोई एकदम मस्त ऐसे हा 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 एकदम मस्त कांस्टेंट रेट से जा रहा है, वो वाला कांस्टेंट मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक है, तो 3 तरह के मोशन में आपको बता रहा हूं। पहले में पोजीशन कांस्टेंट x0, ठीक है, तो सॉरी x कांस्टेंट, वेलोसिटी 0। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां देख लो, पोजीशन कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, कोई परेशानी तो नहीं है। वेलोसिटी 0 है तभी तो पोजीशन कांस्टेंट है, चल नहीं रहा तभी तो पोजीशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी 0 मतलब इसका स्लोप वेलोसिटी देता है ना, याद है स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो स्लोप dx बाई dt m वो क्या होगा, 0। तो अगर कोई रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है, मतलब स्लोप 0, तो क्या स्लोप 0 दिख रहा है। कोई ढलान है, स्लोप 0 है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके, नाइस। यहां देखो, कोई चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि भाई इसकी जो पोजीशन है, अब ये चल रहा है, इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है। ओके, इसकी पोजीशन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब dy बाय dx, सॉरी dy बाय dx नहीं, वेलोसिटी बताता है इसका स्लोप, और स्लोप पता चलता है dx अपॉन dt से। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया था, इससे हमने पता चला कि यूनिफॉर्म मोशन तो वेलोसिटी कांस्टेंट वाले मोशन को बोलते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद m, मतलब पता नहीं भी था तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद m क्या है मेरे प्यारे जनता, सोचो जरा, m स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप है। अगर ये x और t का ग्राफ है तो अपन xt ग्राफ पढ़ रहे हैं, x और t ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। कौन सा ग्राफ होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा ग्राफ होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट वाला कौन सा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना, मतलब xt ग्राफ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन टाइप दिखेगा। चीकू भैया इधर का ड्रॉ क्यों नहीं करा, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, टाइम 0 से शुरू होगा, तो हमने ये इस तरह का ड्रॉ करा। ओके, क्लियर है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी सपोज किसी चीज की +2 है, मतलब क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक, ओके, ठीक है। अगर किसी चीज की वेलोसिटी -2 है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बना भैया, क्योंकि स्लोप क्या हो गया भैया, अब नेगेटिव हो गया, क्योंकि स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब इस ग्राफ का v कांस्टेंट है तो v पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव कांस्टेंट है नेगेटिव स्लोप, क्योंकि xt ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप से पता चलती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि भैया अब वो ला 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 ऐसे चल रहा है, ठीक है, मतलब अब उसको एकदम सेम म्यूजिक नहीं है, उसका स्पीड बढ़ रहा है या स्पीड घट रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है घट रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, एक्सेलरेशन चेंज करता है, मतलब ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। पहले हमने पोजीशन कांस्टेंट लिया, दूसरे वाले में हमने वेलोसिटी कांस्टेंट लिया, तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक। तो अभी के लिए आप ये मानिए कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, सपोज +2 है, तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसकी पोजीशन 0 है शुरू में, और इसकी वेलोसिटी भी 0 है शुरू में, ठीक है, तो एकदम रुका हुआ है, पोजीशन भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, और एक डब्बा ऐसे रखा हुआ है, इमेजिन कर लो, और इसको हमने ऐसे फोर्स लगाना शुरू करा, ठीक, तो ये ऑरिजिन पे ही रखा हुआ था, इसकी रेस्ट पे था, ऑरिजिन पे रखा हुआ था, एक्सेलरेशन भी 0, सॉरी शुरू में एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0, पोजीशन 0, फिर हम आए, हमने फोर्स लगाना शुरू करा, तो सबसे पहले हमने इसे एक्सेलरेशन दी, तो उस एक्सेलरेशन किधर दी, इस तरफ दी, मतलब पॉजिटिव दी, तो ये कैसा ग्राफ बना है, ये पैराबोला बना है। क्यों पैराबोला बना है ये मैं बताऊंगा तुम्हें, एक्सटी ग्राफ है, ये कैसा है, पैराबोला है। ओके, क्लियर। अच्छा, अगर यहीं पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होती तो क्या करते हैं, कोई भी एक्सटी ग्राफ जब एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगी तब कैसा बनेगा, कोई भी एक्सटी ग्राफ जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होगी तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगी तो रोता हुआ पैराबोला बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, एक्सटी ग्राफ कैसा पैराबोला बनेगा, रोता हुआ पैराबोला। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो, अब यहां पर एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है, ग्राफ जो है, ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट
मोशन। ठीक है भाई, तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट नहीं करते, मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? जैसे अगर मैंने किसी एक्सटी ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करा, फी फी, तो क्या ग्राफ जो पार्टिकल है उसने ये मोशन करा है? अरे नहीं, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है। बड़ा समझ रहे हो? क्योंकि एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो समय के साथ चेंज हो रहा है। मतलब पार्टिकल को एक्चुअल में देखोगे तो ये पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है किसी पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 पे, और टाइम के साथ यहाँ पे कुछ हरकत कर रहा है। तो ऐसे ऐसे एक ही लाइन के अलोंग कुछ मोशन कर रहा है, तो उसका ग्राफ पोजीशन के साथ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बढ़ रहा है। उसकी हर सेकंड कुछ अलग वेलोसिटी है, तो हर सेकंड यहाँ पे देखो अलग अलग स्लोप है। समझ रहे हो? तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है, सॉरी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है। ग्राफ उसका इस तरह से बन रहा है क्योंकि ये कुछ अलग चीज है, ये पोजीशन कैसे चेंज हो रही है समय के साथ। समझ रहे हो? तो ये 2D में है, पर उसका मोशन किस में है? 1D में ही है। ओके, तो कभी भी ये गलती मत करना कि जो ग्राफ है उसका जो वही समझ लो कि पार्टिकल का मोशन ऐसा है। ठीक, तो कभी भी ग्राफ ऐसा दिख रहा है तो तुम सोचो पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है, नहीं। ये बिल्कुल गलती मत करना, एक बहुत ही कड़क चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, बिल्कुल कड़क चेतावनी आपको दी गई है। सॉर्टेड है? ठीक ठीक, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि तुमको आया कि नहीं आया। ये ग्राफ है, ठीक। तो t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है? जल्दी से बता दो। t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है? t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है? तो आपने t इज इक्वल टू 5 देखा, पार्टिकल कहां है? x इज इक्वल टू 5 पे। पार्टिकल ऐसे चल रहा है बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल कहां है? x इज इक्वल टू 5 पे। क्या बात समझ में आ गई? ओके, अब वापस पार्टिकल, ठीक, तो t इज इक्वल टू 10 पे पार्टिकल कहां है? जल्दी बताओ, t इज इक्वल टू 10 पे पार्टिकल कहां है? आधी जनता परेशान हो गई, सीखू भैया 10 10 10। अरे नहीं आया क्या? तो बेटा t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल 5 पे है, t इज इक्वल टू 10 पे पार्टिकल वापस आ गया इधर। ये देखो, ये वापस आया ना। तुम सोच रहे हो आगे ही जा रहा है, अरे नहीं भाई, पहले इसकी पोजीशन बढ़ी है, फिर इसकी पोजीशन वापस घटेगी क्योंकि t इज इक्वल टू 10 पे पार्टिकल देखो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे आ गया ना, तो पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे वापस आया। तो t इज इक्वल टू 10 पे पार्टिकल यही है, इसकी पोजीशन 0 है। ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए भैया? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ में भी सेम चीज होगी, एक एरिया होगा एक स्लोप होगा। तो वीटी ग्राफ के अंदर अगर आपके पास, यही मैं बनाता हूं, यही बना देता हूं, चलो वीटी ग्राफ है। ठीक, तो वीटी ग्राफ के अंदर अगर ये इस तरह का ग्राफ दे रखा है तो पहली चीज ये आपको क्या बताएगा? सबसे पहली इंफॉर्मेशन वेलोसिटी बताएगा कि कब किस समय पे वेलोसिटी कितनी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। सेकंड चीज इसका स्लोप क्या बताएगा? तो स्लोप होता है dv अपॉन dt, मतलब मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरीवन इज सॉर्टेड ऑन दैट। चलो तीसरी चीज यहां पर आ गई एक्सिलरेशन। सॉरी सॉरी, एक्सिलरेशन क्यों बोल रहा हूं मैं? तीसरी चीज आ गई यहां पर एरिया। ओके, तो यहां मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, इसका स्लोप हमें क्या बता रहा है? एक्सिलरेशन। तो भैया वीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सिलरेशन बताएगा क्योंकि यहां से हमने देखा है। अब हम यहां पर आते हैं एरिया। एरिया क्या बता रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से बताओ, एरिया क्या बता रहा है? तो एरिया बता रहा है, एरिया बता रहा है वी डी टी, कहां से कहां तक? T1 से T2 तक। ओके, ऐसे करके एरिया निकालना है। एरिया हमें बताएगा मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड विद सेकंड, इसका चेंज। तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर का चेंज। ठीक, तो मीटर में क्या होता है? पोजीशन। तो हम बात करेंगे, ये हमें बता रहा है चेंज इन पोजीशन। क्यों चीकू भैया? क्योंकि एरिया हमेशा क्या बताता है? चेंज बताता है। एरिया हमेशा क्या बताता है? चेंज बताता है। और मीटर में हम क्या मेजर करते हैं? पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन
हमें इसका एरिया बताएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो वीटी ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन पोजीशन बताएगा, मतलब क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या एवरी सिंगल वन ऑफ यू आर गेटिंग इट? वेरी इजी। ओके चलो, अब यहां पे देखते हैं भैया वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर हम बात करेंगे किस चीज की, कि भैया वीटी ग्राफ में पार्टिकल रेस्ट पर है तो कैसा होगा। तो वीटी ग्राफ में अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब होता है पोजीशन कांस्टेंट। पोजीशन कांस्टेंट का मतलब पोजीशन कांस्टेंट, पोजीशन कांस्टेंट मतलब dx बाय dt, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो। तो वीटी ग्राफ जीरो, कुछ भी नहीं, सॉर्टेड है। वीटी ग्राफ समझ में आ गया? ओके। अगर हमसे पूछ लिया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमें पता था v क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ वीटी ग्राफ है, तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हमें सीधा ही बोल दिया वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सीधा ही बोल दिया ना हमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी के कांस्टेंट का ग्राफ है, वेलोसिटी को कांस्टेंट ड्रॉ कर दो। पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ऊपर ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव कांस्टेंट है तो नीचे ड्रॉ करेंगे। तीसरी चीज एक्सिलरेशन कांस्टेंट। ओके, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। हमसे ऐसे बताया गया कि सपोज ऐसे बताएंगे t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी भी जीरो है, पर एक्सिलरेशन इसकी कांस्टेंट है। अच्छा, तो वीटी ग्राफ में हमें एक्सिलरेशन के बारे में कैसे पता चलेगा? देखो, वीटी ग्राफ में हमें एक्सिलरेशन के बारे में कैसे पता चलेगा? स्लोप से। तो अगर हमें वीटी ग्राफ में कोई बोल रहा है एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि स्लोप कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ में एक्सिलरेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई जनता? अच्छा, अगर यहां पर एक्सिलरेशन ग्रेटर देन जीरो है तो स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है। अगर एक्सिलरेशन लेस देन जीरो है, सारी चीज आखिरी में रिवाइज करा दूंगा, एक्सिलरेशन लेस देन जीरो है तो वीटी ग्राफ में स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब हम यहां से शुरू होते हैं वो मान रहे हैं। सॉर्टेड हो गया। अच्छा, अब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, यहां जल्दी से बताओ। हमारे पास ये वीटी है, ये वी है, ये 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर ये सपोज 10 सेकेंड हुआ है। तो अब इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, सोचो समझो जल्दी से बताओ। तुम्हें याद नहीं आ रहा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से बताओ, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहां इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही है, तो आप रेक्टेंगल से एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब ग्राफ इतना सिंपल है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। जब ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा तब इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, अभी तो सीधे ही निकाल सकते हैं ना एरिया। तो देखो 5 है, 5 मीटर है, और नीचे कितना है, 10 सेकेंड है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, इसका एरिया कैसे निकालोगे। एरिया विल बी इक्वल्स टू, एरिया विल बी इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड विथ 10। तो 5 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, और 10 सेकेंड टाइम है। अच्छे से लिखो यार जी, क्या कर रहे हो। यहां पे देखो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ये, और 10 सेकेंड का टाइम है, तो मैंने यहां लिख दिया 10 सेकेंड। खच खच 50 मीटर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरे सभी प्राणियों को समझ में आ गया कि वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, क्लियर है? जल्दी से बताइए, ये वीटी ग्राफ है, यहां पर ये सपोज 5 मीटर, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, अच्छे से लिख देता हूं, है ना, ताकि तुम कैलकुलेट करके बता सको। खिच 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 खिच, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये है 10, सेम टू सेम चीज, 10। जल्दी से बताओ, 10 सेकेंड क्या देगा, जल्दी बताओ, स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देगा। तो a इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन देगा, इस चीज को बोल देंगे dv अपॉन dt, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही है पूरा, जो सॉरी इसकी एक्सिलरेशन कांस्टेंट ही है, तो हम इसका स्लोप सीधा सीधा tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है ना। तो बेटा यहां पर भी डिफरेंशिएशन करने के लिए एस सच कुछ खास चीज है नहीं, सीधा सीधा हम tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 ये, और बेस कितनी है 10, तो स्लोप आ गया 1/2। ठीक, तो एक्सिलरेशन स्लोप होती है, tan थीटा भी स्लोप होता है, m भी स्लोप होता है, तो ये चीज निकल के आ गई 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर, एकदम बेसिक सवाल करा रहा हूं मैं तुम्हें। अब यहां देखो एटी ग्राफ, एटी ग्राफ क्या होता है, तो एटी ग्राफ के अंदर भी दो चीजें होती हैं। ठीक, एटी ग्राफ ध्यान से देखिएगा, एटी ग्राफ अगर तुम्हें दिया हुआ है
इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, ये यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। 80 ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, इस तरह से तुम्हारे पास ग्राफ बना हुआ है। 80 ग्राफ के अंदर पहली चीज तो तुम्हें पता चलेगी एक्सिलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। दूसरी चीज तुम्हें 80 ग्राफ के अंदर क्या पता चलेगी, वो पता चलेगी उसका स्लोप। 80 ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आया x इज इक्वल्स टू एक्स का कुछ फंक्शन, इसको dx बाई dt करते हैं तो ये आता है क्या, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर तो ये आता है एक्सिलरेशन, ठीक है। अगर तुम्हें 80 ग्राफ का स्लोप निकालना है, मतलब तुम्हें एक्सिलरेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, मतलब तुम्हें क्या पता करना है, dA अपॉन dt, जो कि बराबर होगा d3x अपॉन dt क्यूब के। भाई ये क्लियर हो गई बात। इसका क्या मतलब हुआ, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, 80 ग्राफ के स्लोप की, तो ये हमें देगा d3x अपॉन dt क्यूब। अब ये कोई काम की चीज है नहीं, पर ये वर्ड बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही फेमस। अभी जस्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें कितना फेमस है, देखना जरा ध्यान से, बहुत फेमस वर्ड है। अब यहां पे अपन बात करेंगे भैया स्लोप के बाद अपन बात करेंगे एरिया की। एरिया क्या होगा, एरिया होगा ए dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, t1 से लेके t2 तक, t1 से लेके t2 तक, एवरीवन a dt, एवरीथिंग इज सुपर सॉर्टेड टिल नाउ। क्या आएगा ये, तो ये हमें देगा चेंज, ध्यान से देखना, चेंज इन एक्सिलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद सेकंड, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमें हमेशा चेंज देता है, एक एरिया हमें हमेशा चेंज देता है, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक। तुम याद रख सकते हो, हर बार ये निकाल के ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी चेंज देता है, ये चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। चलो रेस्ट पे कैसी होगी एक्सिलरेशन, जीरो ही होगी, ठीक है। तो एक्सिलरेशन जीरो होगी रेस्ट पे, क्यों, क्योंकि भैया जब वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सिलरेशन तो जीरो होगी ही। एक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो, एक्सिलरेशन भी जीरो। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सिलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt होती है। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका 80 ग्राफ ये आएगा, समझ गए, जीरो। वी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सिलरेशन 80 ग्राफ जीरो। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब इस बार क्या कांस्टेंट है, एक्सिलरेशन ही कांस्टेंट है। तो अगर किसी चीज की एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, 80 ग्राफ ऐसे आएगा अगर a कैसी है, ग्रेटर देन जीरो, और अगर a लेस देन जीरो है तो 80 ग्राफ कैसे आएगा, नीचे, खत्म, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब देखो भैया, स्लोप ऑफ 80 ग्राफ क्या देता है, इस प्राणी को तो जानते हो तुम लोग, स्लोप क्या देता है, जल्दी बताओ। डोंट बी अ d3s अपॉन dt क्यूब, ये चीज तुम्हें देता है जर्क, इस चीज को बोलते हैं जर्क, सिर्फ नाम याद रखने के लिए, अदरवाइज ये कोई काम नहीं आने वाला तुम्हारे। तो यहां पर हमें पता चल गया, डोंट बी अ सॉर्टेड। चलो अब यहां पे देखो भैया, एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या देता है, मेरे पास यहां पर है भैया a, ये t, ये वेलोसिटी है, ये एक्सिलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर टाइम है 10 मीटर पर सेकंड। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 10 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया है, सॉरी 10 सेकंड लिख दिया है, टाइम को 10 मीटर पर सेकंड में क्यों लिख रहे हो, चूंकि कुछ हो गया है क्या आपको आज, 10 सेकंड मैंने यहाँ टाइम लिख दिया है, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 सेकंड मैंने वहां पे टाइम लिखा। तुम्हें बताना है कि इसका एरिया क्या देगा, जल्दी से बताओ। एरिया ऑफ 80 ग्राफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 10 सेकंड, हाँ या ना प्राणियों, सेकंड से सेकंड कट गया 50, अरे भाई 50 मीटर पर सेकंड, ये हमें मिला चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है भाई, चेंज इन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड। ओके ठीक, अब हम समझते हैं कि अगर xt ग्राफ पैराबोला है तो एक्सिलरेशन क्या होगी। ओके, दोनों चीजों को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने तुमसे,
एक्स टी ग्राफ इज पैराबोला। ओके, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वीटी ग्राफ आएगा। ओके, तो पैराबोला को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ये हमने पढ़ा है अभी कि पैराबोला को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो आता है। ठीक, तो एक्सटी ग्राफ का डिफरेंशिएशन वीटी ग्राफ है, तो अगर एक्सटी ग्राफ पैराबोला है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, और अगर मैंने वीटी ग्राफ को डिफरेंशिएट कर दिया तो वीटी ग्राफ का डिफरेंशिएशन एटी ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो भैया एक्सिलरेशन कांस्टेंट आ गई। क्या बहुत अच्छे से समझ में आया तुम्हें यार? फिर से बता रहा हूं, देखना। हमने पहले पढ़ा था कि पैराबोला, जब भी एक ग्राफ को, डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राफ पढ़ा था ना, तो जब भी एक पैराबोला को डिफरेंशिएट करते थे तो स्ट्रेट लाइन आती थी, स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करते थे तो कांस्टेंट आता था, एक्सटी को डिफरेंशिएट करते थे तो वीटी आता था, और वीटी को डिफरेंशिएट करते थे तो एटी आता था। तो अगर एक्सटी पैराबोला है तो वीटी स्ट्रेट लाइन होगा और एटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आएगा यार? जो शुरू से पढ़ा रहा था, अब यहां पे तुमको थोड़ा सेंस बन रहा होगा इस चीज का। ठीक, एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है देन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी क्या होगा? जल्दी से बताओ। एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? तो एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है ऐसे, देन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वीटी ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है। ठीक, तुम खुद देख सकते हो एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एटी ग्राफ क्या होगा? जीरो। ठीक है, एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो वीटी ग्राफ ऐसा होगा और एटी ग्राफ ऐसा होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भैया एक्सटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, देन एक्सेलरेशन ग्राफ विल बी, सॉरी, वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इमेजिन करो वीटी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, एटी ग्राफ कैसा होगा? जल्दी से सोचो, समझो और आंसर लिख के बता दो वीटी ग्राफ कैसा होगा। सॉर्टेड है भैया? ओके, तो हमने क्या सीखा मैं आपको बता देता हूं। हमने सबसे पहले सीखा एक्सटी ग्राफ, पूरा की पूरा रिवाइज करा रहा हूं। एक्सटी ग्राफ सीखा। एक्सटी ग्राफ के अंदर स्लोप हमें कोई काम की चीज नहीं देता, सॉरी, स्लोप हमें काम की चीज देता है, वो देता है वेलोसिटी। ओके, और एरिया कुछ भी काम की चीज नहीं देता है। ठीक, ओके, फिर से हमने पढ़ा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा? वीटी ग्राफ के अंदर हमने पढ़ा कि वेलोसिटी का जो स्लोप देता है, वेलोसिटी तो मिलती है उससे, पर हमें वेलोसिटी का स्लोप जो देता है वो हमें क्या देता है? एक्सिलरेशन। ओके, मतलब डीवी बाय डी, हाँ, डीवी बाय डी टी। ओके, इसका एरिया हमें क्या देता है भाई? जल्दी बता दो, एरिया हमें क्या देता है? जनता, प्यारी प्यारी जनता, एरिया क्या देता है? जल्दी बताओ। एरिया देता है, एरिया देता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इसके बाद आ गया एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? जर्क, पर हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। जर्क देता है पर हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। इसका अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमें देता है सिर्फ एक चीज जिसे हम बोलते हैं डी, सॉरी, एरिया हमें देता है एक चीज जिसे हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सॉर्टेड है? ठीक, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात करूं, सॉरी, रेस्ट की मैं बात करूं, हमने जो पढ़ा, तो रेस्ट में एक्स टी, वी टी और ए टी। तो रेस्ट के अंदर क्या होता है? जल्दी से बता दो। एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वी टी ग्राफ जीरो, ए टी ग्राफ जीरो। ओके, फिर अगर मैं यहां पे बात करूं किस चीज की? यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन है, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स है, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये वी है, ये टी है। बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक्स और टी का ये वाला ग्राफ है, ये क्या है? कांस्टेंट है। वी टी में वेलोसिटी क्या है? इसकी कांस्टेंट है। सॉर्टेड आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा,
और 80 ग्राफ क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बहुत बढ़िया। आखिरी चीज, एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। ये होगा एक्सटी ग्राफ, ये होगा वीटी ग्राफ, ये होगा एटी ग्राफ। हाँ, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ पैराबोला होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, पैराबोला। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन और एटी ग्राफ कांस्टेंट। ठीक, तो अगर वो कांस्टेंट है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये पैराबोला होगा, क्योंकि पैराबोला का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। समझ गए भाई बहुत अच्छे से। चलो जल्दी जल्दी से सवाल देखते हैं। कुछ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, पोजीशन कांस्टेंट। तो कौन सा ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी बताओ। विच ग्राफ इज प्रेजेंटिंग, एक मिनट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी मेरी गलती, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन इज प्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी से बता दो। क्लियर, ये वाले में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। इस वाले में क्या है, रेस्ट है, हमने देख लिया रेस्ट है, पोजीशन कांस्टेंट है। ये वाले में क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला टाइप कुछ बन रहा है, मतलब इसमें एक्सिलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव एक्सिलरेशन है। उल्टा पैराबोला मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वाले में चेंज हो रहा है कुछ, तो ये कुछ अलग ग्राफ है, स्टैंडर्ड मोशन वाला ग्राफ नहीं है। यहां देखिए जल्दी जल्दी से, अ ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन इन 2 hour टाइम, द स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन। तो स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन। यहां पे पूछ लिया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन अटेंड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, एक्सेलरेशन निकालनी। तो भैया हमारे पास एक तरह समझ लो स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझो कि भैया यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है। तो आपको पता करना है मैक्सिमम स्लोप कहां है। तो आपने देखा यहाँ पे अच्छा ये ऐसा ग्राफ है वीटी ग्राफ टाइप, मतलब इसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ये ढलान एक्सेलरेशन देगी, यहाँ कम ढलान है, यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ सबसे ज्यादा ढलान आ रही है, इस जगह पे ढलान सबसे ज्यादा है, इस जगह पे। क्लियर है, इस जगह पे सबसे ज्यादा ढलान हो गई है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां से यहां तक देखिए, ये है पूरा 40 और ये पूरा कितना है 0.5। जल्दी से बताइए भैया, 40 है ना, तो ये यहां से यहां तक कितना हुआ, 1 से लेके 0.25 हुआ, सॉरी ये हो गया 0.25, क्योंकि ये पूरा 1.5 है तो ये 0.25 हो गया। तो ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक भैया 40, ये 0.25, सॉर्टेड। तो हमसे पूछ लिया स्लोप, हमने लिखा स्लोप होगा भैया इसका tan थीटा के बराबर, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका 40, बेस है इसका 1/4, क्योंकि 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 160। सॉर्टेड भाई, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल यहां पे आपसे पूछ लेता है, एडजॉइनिंग कर्व्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है इसमें, ऑफ द पार्टिकल इट्स एक्सेलरेशन वैल्यू अलोंग ऐसा 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 ऐसा। तो 3 जगह पे एक्सेलरेशन पूछी, मतलब स्लोप पूछा है, यहां पे स्लोप पूछा है, यहां पे स्लोप पूछा है और यहां पे स्लोप पूछा है। ठीक है, तो 3 जगह पर स्लोप पूछा है। अब स्लोप निकालना मैंने सिखा दिया, आपको कमेंट करके बताना स्लोप क्या है। क्लियर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, इसका एरिया हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एवरी सिंगल वन ऑफ यू आर गेटिंग इट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया 2 तरह से निकलता है, एक तो ट्रेपेजियम के एरिया से निकलता है, एक सिंगल सिंगल आप ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे करके निकाल लो। मैं ट्रायंगल ट्रायंगल करके बताता हूं, पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, है ना। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 10, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 10, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब। ठीक है, 10 इसकी हाइट, हाइट लिया, फिर अब लेंगे बेस। तो इसकी देखो बेस कितनी है 20, 30, 40, तो 20 है। बेटा समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। 50 प्लस 100 प्लस 100, सॉर्टेड। तो ये मैंने इसका एरिया निकाल के बताया। ठीक, एरिया
तो मैंने ये एरिया प्लस ये एरिया, ये कितना है 250 मीटर, सही लिखा है ना सब? 200 100 ठीक है। हाँ, तो 250 मीटर्स इस पूरे का डिस्प्लेसमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली चीज, इसका जो स्लोप है वो आपको निकाल के कमेंट करना है, क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि स्लोप आपको करते आता है। सॉर्टेड भैया? चलो आखिरी सवाल आज का, ये जो है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी वी एंड वी बी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, उसकी स्ट्रेट लाइन ए और बी का एंगल 60-60 है। तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है एक्स और टी, इसके दो स्लोप हैं, एक का स्लोप इतना है, एक का स्लोप इतना है, एक का एंगल 30 है, एक का एंगल 60 है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, इसी तरह का दे रखा है। ए इज 30, बी इज 60, तो ए इज 30, बी इज 60, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज चेक कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल इतना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो ये एंगल टाइम एक्सिस से दे रखा है ना, कितनी बार उल्टा भी हो जाता है, तो टाइम से ए का 30 है, इसका 60 है, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है एम ए अपॉन एम बी निकालना है, तो एम ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, एम बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। ओके, अब तो यहाँ पे टेन थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी, थीटा ए कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, थीटा बी कितना है 10 60 डिग्री। एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग इट? जल्दी से बता दीजिए, क्या इसका आंसर आ जाएगा 1/√3 बाय 1, मतलब 1/3। एवरी सिंगल वन ऑफ यू आर गेटिंग इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बच्चा। आई होप यू गाइस आर रियली एंजॉयड दिस। ओके, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। अगले सेशन में हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो पोर्शन है वो वाला करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन अच्छा लगा, क्या आपकी और रिक्वायरमेंट है, क्या आपको बहुत अच्छा लगा, जो भी आपका फीडबैक है बिल्कुल अपना समझ के कमेंट करके बताइए। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ इस सेशन की मिल जाएगी। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।